सम्राट चौधरी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हों, उनकी बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ की स्थिति मचेगी और भगदड़ में भाजपा के कौन कौन नेता कहां कहां जाएंगे ये उनको भी पता है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जातीय जनगणना का मुद्दा इस वक्त बेहद सुर्खियों में है और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हाई कोर्ट ने इस मामले की याचिका को खारिज कर दिया है। रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था जिसको हाई कोर्ट ने कह दिया है साफ तौर पर कि अब इस मामले की सुनवाई आगामी 3 जुलाई को होगी। अब इसी कड़ी में आरजेडी के नेता एजाज अहमद ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज किया है, बल्कि हुआ यूं है कि जो तिथि पहले निर्धारित की गई थी उसी तिथि पर अब सुनवाई होगी। लेकिन लोग इस तरह से बातें बना रहे हैं कि इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। यहां तक कि एजाज अहमद ने यह भी कह दिया कि जातीय जनगणना का जो मामला है इसमें 80% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी डेटा को लीक नहीं किया गया है। हमने सरकार से ये बात कही है कि जो काम हो गया है उसे पूरा हो जाने दीजिए, हम डेटा को लीक नहीं करेंगे, आगे जनता की समस्याओं को सुलझाने में यही डेटा काम आएगा। और इस पर एजाज अहमद का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। सरकार गई थी चूँकि 80% से अधिक डेटा उपलब्ध हो गए थे और माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया था कि डेटा को सुरक्षित रखा जाए। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो जाए ताकि जो डेटा सुरक्षित है उसका इस्तेमाल हम जनहित में कर सकें। इसलिए हम गए थे। माननीय न्यायालय ने पूर्व में जो 3 जुलाई निर्धारित किया था तिथि, उसी तिथि पर सुनवाई की बात की है। हम समझते हैं कि जो हम जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके हित के लिए जो कार्य कर रहे थे और जो जातिगत गणना कराने का काम कर रहे थे उसमें न्याय मिले सबको, इसके प्रति हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को 3 जुलाई की सुनवाई में माननीय न्यायालय भी ध्यान रखने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी आज उड़ीसा के सीएम से मिलने जा रहे हैं, उसको लेकर के भी सब पहले से कहा गया सम्राट चौधरी के द्वारा कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं और वो चाय नाश्ता उनको करने। देखिए, सम्राट चौधरी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हों, उनकी बेचैनी है। बेचैनी इसलिए है कि 9 अगस्त 2022 को हमने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया और बिहार ने जब सभी विपक्षी दलों ने स्पष्ट रूप से देश को संदेश दिया कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, उसी के बाद से भाजपा को बेचैनी है कि बिहार से जो संदेश निकला है और देश ने भी उसको सुना है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की ये एका हमारे केंद्र की सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी। इसी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में इस तरह की बातें कर रही है। विजय सिन्हा कल राज्यपाल से मिले और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे लोगों को सासाराम और बिहार शरीफ में घटना हुई फंसाया जा रहा है, सीबीआई से जांच कराने की मांग। देखिए, सम्राट चौधरी जी हों या विजय सिन्हा जी हों, वो बिहार में अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार की राजनीति में उनको सिर्फ और सिर्फ नफरत और नफरत फैलाने वाली राजनीति से ही मतलब है। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि कल उनके एक्स एमएलए जब माननीय न्यायालय में बेल के लिए गए तो कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो हमने जिस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की थी उसको न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार्यता दी है और स्पष्ट रूप से हमारी जो सोच थी कि बिहार में जो नफरत फैलाने में संलिप्त लोग हैं उनकी कहाँ स्थिति होनी चाहिए, उनको कहाँ मुकाम मिलना चाहिए, उस मुकाम तक जब हम पहुंचाने का काम किए तो न्यायालय ने भी उसको स्वीकारता दी। यह स्पष्ट संकेत है उन लोगों के लिए जो इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। 2000 नीतीश कुमार जिस तरीके से पूरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए, अरविंद केजरीवाल जी से मिले, अभी उड़ीसा गए हैं, महाराष्ट्र जाने वाले हैं, क्या लगता है कि 2024 में विपक्ष जो है बिखरा हुआ विपक्ष से एक हो जाएगा? देखिए, विपक्ष एक हो चुका है, ये आकार भी ले चुका है, इसको आधार देने की आवश्यकता है। और आप देखिएगा कर्नाटक चुनाव के बाद जो आकार के लिए हम लोग सार्थक पहल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखेगा। और जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है वो राजनीति अब उनको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। और कर्नाटक में जो स्थिति होने वाली है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है। और कर्नाटक जैसी ही स्थिति पूरे देश में होगी,
भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ की स्थिति मचेगी और भगदड़ में भाजपा के कौन कौन नेता कहाँ कहाँ जाएंगे ये उनको भी पता है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं बेचैनी में है और बेचैनी वाले लोगों को पता चल जाएगा कि 2014 वाले अब 2024 में वापस नहीं आएंगे। ये जो देश की जनता का मिजाज है और देश की जनता जो बदलाव चाहती है उस दिशा में हम सार्थक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और जनता की स्वीकार्यता हमको मिल रही है। बिहार से रास्ता शुरू होता है प्रधानमंत्री के लिए और बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए क्या लगता है कि बिहार का बेटा इस बार पीएम की देखिए पीएम का मामला नहीं है, मामला है मुद्दों का। मामला है मोदी को समाप्त करने के लिए जो मुद्दे के आधार पर राजनीति हो रही है। जिस तरह से महंगाई सुरसा की तरह मुंह फैला करके आम लोगों को निगलने का काम कर रही है, जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में थे तो 48 करोड़ था, आज 84 करोड़ हो गया। नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि झोला उठा के चल देंगे, लेकिन वो झोला उठा के तो नहीं चले, हाँ अपने फ़ोटो का झोला 84 करोड़ लोगों को थमा करके कहीं ना कहीं झोला के लिए और 2 किलो अनाज के लिए लोगों को लाइन में खड़ा करवा दिया। इसलिए ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनाने वाली केंद्र सरकार से देश की जनता अब छुटकारा चाहती है। अब लोग नफ़रत की जगह नौकरी और रोज़गार की राजनीति चाहते हैं और उस दिशा में महागठबंधन बिहार से जो पहल की है वो देश में दिख रहा है। इसीलिए भाजपा को बेचैनी है। तो जैसा कि आपने सुना कि जाति जनगणना के साथ ही एजाज अहमद सम्राट चौधरी पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी खूब बोला। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कई सारी बातें कह दी और ये तक कह दिया कि सम्राट चौधरी का काम ही बात बनाना है, उन्हें और कुछ आता ही नहीं है। इस तरह से एजाज अहमद पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर नजर आए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।